नमस्कार साथियों, मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। मैं इस संगठन से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता है आप लोगों के साथ रहने में, आप लोगों के साथ समय देने में। ऐसे ही भगवान प्रभु से कृपा प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा आप लोग के साथ जुड़ी रहूँ। जय श्री राम। ठीक। नमस्कार साथियों, मैं सरवत खान। आज 3 दिसंबर का प्रोग्राम 5 तारीख को बनाया गया है सरोजनी वाटिका के तरफाल एरिया में। यहाँ सभी हमारे विकलांगजन साथी उपस्थित हुए हैं। बड़ी खुशी होती है जब एक साथ सभी को देखते हैं, हिम्मत बढ़ती है, लगता है कि कुछ हमारी ताकत भी इसमें है। हमारी बंदा बहन हमारी जीती हुई प्रत्याशी नंबर 1 की पोजीशन में आ चुकी है बाइसिकल की व्हीकल से। ये हमारे सब साथी चाहते ये हैं कि हमेशा कोई ऐसा प्रोग्राम होता रहे जिससे एक साथ मिलने का मुझे अवसर मिलता रहे। हमारे साथ में राकेश जी, प्रवीण सिन्हा, मालिक मंसूरी जी, इन लोगों ने अच्छा आयोजन किया। मीडिया प्रभारी दीनदयाल, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ करके, और इससे कॉन्फिडेंस, कोई मेहंदी प्रतियोगिता, कोई डंडा रेस, कोई व्हीकल से 2 व्हीलर से रेस। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। विश्व विकलांग दिवस जैसे 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो उसके उपलक्ष्य में है या क्या है आज का प्रोग्राम? आज किस लिए आज तमाम से दिव्यांगजन आज ध्यानचंद स्टेडियम में उपस्थित हुए हैं? जी जी, इस दिन मनाने से ये बेनिफिट हमारा है कि हम लोग अपने राइट को, अपने अधिकार को समझते हैं। इस तरह के हम लोग एक साथ इकट्ठा भी होते हैं, और ये दिन हम लोग को एक तरह से हम लोग का दिन मनाया गया है, विकलांगों दिन मनाया गया है। तो इससे एक दिन का अवगत होता है कि हम लोग इस दिन समाज के सामने अपनी कोई प्रतिभा रख पाएँ। हर एक दिन का, हर एक व्यक्ति का एक विशेष दिन होता है। जैसे अधिवक्ता दिन होता है, ऐसे शिक्षक दिवस होता है। तो इस विशेष दिनों के अंदर हम अपने विशेष प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है। थैंक यू सर। मैं वंदना श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष विकलांग साथी ट्रस्ट से। आज बहुत ही अच्छा अवसर है, शुभ अवसर है। जैसे हमारे शरद भाई ने बताया कि 3 दिसंबर एक विशेष दिवस, लेकिन हम तो मानते हैं हर रोज़ मेरा विशेष दिवस। क्या बात? एक विशेष दिवस के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हमारी यही कामना रहती है हम लोग हर रोज़ मिलें, हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम करें, कोई ना कोई फंक्शन करें, एक दूसरे के सुख दुख पे खड़े रहें। तो प्रतिदिन एक विशेष दिवस के रूप में मनाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं हुई, मेरे भाई मेरी बहनें बहुतों ने भाग लिया, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, साइकिल प्रतियोगिता और सुलेख प्रतियोगिता। इससे उनकी प्रतिभा का निखार होता है। तो इस अवसर पे हम सभी से यही कहना चाहेंगे अपने भाई बंधुओं से कि समाज में अपने को अपनी प्रतिभा को निखार के आगे बढ़ें और समाज को बताएं कि हम भी कुछ हैं। एक दिन के लिए ही सिर्फ नहीं, प्रतिदिन के लिए समाज के सामने हमारी प्रतिभाएं आनी चाहिए। धन्यवाद। सरकार की तरफ से बात कर रहा हूँ। 3 दिसंबर को सरकारी तंत्र यूँ करता है याद, पितृपक्ष में जो पुरखों का हम मनाते हैं श्राद्ध। ये सरकारी तंत्र द्वारा 3 दिसंबर के नाम पर केवल और केवल खाना पूरी की जाती है। ये बहुत ही गलत बात है और इसकी आलोचना और इसका विरोध होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, क्या हमारे देश में अगर हम इतिहास की बात करें तो कोई ऐसा दिव्यांग महान विभूति नहीं मिली कि हमको विश्व विकलांग दिवस मनाना पड़ रहा है? हमारे पास राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने के लिए कोई तिथि नहीं है क्या? कम कोई ना हो, सूरदास जी की जयंती को ले लें, अष्टावक्र जी की जयंती को ले लें, किसी को भी ले लें। हमारे देश में
हमारे ही बीच के इतने मूर्धन्य लोग पड़े हुए हैं। अरे हमको इन लोगों के नाम नहीं याद, रविंद्र जैन का तो नाम याद है। उनकी आप तिथि को लेकर के इस विश्व राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाएं, पहली बार। और इस कार्यक्रम को यहाँ पर मनाने का जो हमारा उद्देश्य है, खेल कूद करा करके इन दिव्यांगजनों को उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना और इस नई ऊर्जा के माध्यम से इस दिव्यांग समाज को हम लोग समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज 5 तारीख को यहाँ पर जो खेल कूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, इसका पुरस्कार वितरण और इसके साथ कुछ दिव्यांग लोगों को समाज के कुछ समाजसेवी लोग रोजगार भी देते हैं। ये कार्यक्रम बाद में निर्धारित किया जाएगा और इसकी तिथि बाद में बताई जाएगी। एक अंतिम बात, एक अंतिम मांग समाज के उन ठेकेदारों से कर रहा हूँ जो समाज में दिव्यांगों के एकीकरण के नाम पर अलग अलग, एक दिव्यांग को तो 2 बैसाखी चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिव्यांगों के कल्याण के नाम से कितनी बैसाखी लेके लोग चल रहे हैं ये किसी को नहीं पता। अकेले सीतापुर जनपद में मैं जहाँ तक जानता हूँ 4 संगठन ऐसे चल रहे हैं जो दिव्यांगों के कल्याण की बात कर रहे हैं। क्या किसी एक का अगर दिव्यांगम सेवा संस्थान से प्रवीण सिन्हा को ठेकेदार मान लिया जाए, भारतीय जागृति मिशन से सुनील बाबू को मान लिया जाए, विकलांग बल से मोहित सिंह को मान लिया जाए, या एक खैराबाद में कोई संगठन चल रहा, उसका नाम नहीं मालूम, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना भाई है राजीव सिंह, क्या इन चारों लोगों ने ये शपथ ले रखी है कि हम किसी दूसरे के घर दावत पे नहीं जाएंगे? सबका एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि आज की तिथि पे सारे संगठन एक साथ खड़े होकर के दिव्यांगों का हौसला अफजाई करें, तब तो मैं मानूंगा कि आज के कार्यक्रम की सार्थकता है। अगर बाकी लोग नहीं आए हैं तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि उनके दिल में कोई न कोई खोट है। जय हिंद, जय भारत। हाँ, विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर हमारे यहाँ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बहुत अच्छी विकलांगों की सभा भी हुई और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें स्कूटी रेस, साइकिल रेस, डंडा रेस, मेहंदी प्रतियोगिता, सुलेख लेखन वगैरह कार्यक्रम सब बहुत अच्छे निपटाए और हमारे सब पदाधिकारीगण भी उपस्थित हुए, जैसे सरबत खान जी, प्रवीण जी और रिजवान मंसूरी जी वगैरह वगैरह बहुत लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका जाना पहचाना चेहरा एम.आर. मंसूरी। मैं आज 5 दिसंबर में आप सामने हाजिर हूं और जैसा कि आपने देखा कि सरबत खान और रेखा अग्रवाल, वंदना श्रीवास्तव और हमारे मिश्रा जी, प्रवीण सिन्हा जी ने बहुत ही अपनी बात की और अपने अंदाज में पेश किया। जहाँ दोस्तों विश्व विकलांग दिवस पूरे देश में मनाया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। उसी के किन्हीं कारणों से 3 दिसंबर को ज़्यादा रश रहने के कारण शहर जनपद सीतापुर में उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम 5 तारीख को किया गया, जिसमें स्कूटी रेस, मेहंदी रेस प्रतियोगिता और सुलेख प्रतियोगिता, इस तरीके से कई डंडा रेस, कई बैसाखी रेस, इस तरीके से प्रोग्राम किए गए। दोस्तों, हम जैसे कि हमारे सिन्हा जी नादर ने कहा कि हर एक दिवस विकलांगों के लिए है। बिल्कुल सही बात कही। ये बात थोड़ा गौर करने वाली है कि जहाँ सकलांगों की बात होती है और दिव्यांगों की बात आ जाती है तो लोग नकारात्मक सोच ले आते हैं। जैसा कि हमारे देश में विकलांगता को दिव्यांगता रोक दिया गया है, ऑन पेपर भी दिया गया है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जो काम दिव्यांग कर लेता है वो काम सकलांग नहीं कर पाता है, इसलिए विकलांग वो दिव्यांग हो गया, वो एक अपने आप में एक काबिलियत हो गई, इसलिए दिव्यांग नाम दिया गया है। शासन की जो भी मंशा रही हो डॉक्यूमेंट्स की वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये भली बात जानता हूँ, लोगों से मिलता हूँ कि वास्तव में मैंने ऐसे, आप भी देखते होंगे यूट्यूब में कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप में काबिलियत हैं और दिव्यांग हैं, जो सकलांग नहीं काम कर पाते हैं, जितने घंटे नहीं कर पाते हैं उतना काम वो दिव्यांग करता है अपने आप में। चाहे हमारी बहनें हों, हमारे परिवार के लोग हों, सभी लोग एक से एक दिग्गज हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग जब भी किसी से मिलें,
इसी से मिले तो ऐसा मिले कि जैसे हम बहुत दिन बाद मिले हैं, भले ही रोज मिलते हों। प्रेम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले का रजिस्टर हम लोगों ने नहीं देखा है, कितनी सांसें हैं, कितने दिन जीना है, कितना दिन। 2 साल के बच्चे को शुगर हो जाता है, 80 साल के बुजुर्ग को शुगर हो जाता है, उसको अटैक पड़ जाता है और 80 साल के होता है। लेकिन हमारी जो मिलन की जो है, विकलांग से मिले, दिव्यांग से मिले, महिला से मिले, पुरुष से मिले, बच्चे से मिले, बुजुर्ग से मिले, जैसे ही उससे मिले तो ऐसा प्रेम होना चाहिए कि आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं, भले ही कल मिले थे और आज फिर मिले हैं, ऐसा प्रेम होना चाहिए। वाह भाई वाह, वाह भाई। अपनी बातों को समाप्त करते हुए और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के इस दिव्यांगम चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें। ये भी आपकी एक ज़िंदगी की एक कड़ी होने वाला है। जैसे कि हमारे दिग्गज एक से एक लोग, मिश्रा जी हैं, सिन्हा जी हैं, सर्वस्तर हैं, तमाम से पूरे परिवार के लोग हैं। जितने इतने इसमें पिलर है का नाम लूँगा तो बहुत ही बड़ा एपिसोड हो जाएगा। बहुत सुंदर। मैं इस चीज़ को आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलकर काम करें, संगठित होकर काम करें। जी जो अलग अलग संगठन में है को मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम लोग परिवार के हिस्सा है। ये उसकी इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, लेकिन है पूरी नाम है। लेकिन हम जब मुट्ठा बनता है तभी शासन से अपनी जो बातें हैं वो लिखा पढ़ी के दौरान शांतिपूर्वक उपद्र करने की जरूरत नहीं है। हम इस चीज के खिलाफ हैं कि उपद्र करके किसी की मांग को पुराया जाए। आप कागज कभी नहीं मरता है, किसी ने कहा है कागज को कागज की हवा चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ सभी लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहें, शासन से कहें, प्रशासन से कहें, जिला स्तर पे कहें, प्रदेश स्तर पे कहें, देश स्तर में कहें, लेकिन वो सब लिखा पढ़ी से होना चाहिए। जो सिस्टम एक संविधान बना है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, उसके अधीन होना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं। तो मिलते हैं किसी अगले संडे को, मिलते हैं इसी संडे को मिलते हैं किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।